हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज़ राहुल। तो गाइज यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो ये आपके किसी न किसी एग्जाम के लिए वैल्यूएबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि यहाँ पर दो क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं। आपका DSSB, इसकी क्लासेस चल रही हैं। अभी एक क्लास हुई है क्योंकि इसका एग्ज़ाम अभी विद इन 3 मंथ होना है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस हैं, लाइव है, बस ये रिकॉर्डेड भी मिलेगा, मतलब आप उसको कभी भी फिर देख सकते हो। तो टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका सिलेबस ऑलरेडी बहुत बड़ा इन्होंने दिया है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है पेपर भी अच्छा खासा ही आएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे से ढंग से उसको सिलेबस उन्होंने निकाल के बनाया। दूसरी क्लास जो भी स्टार्ट होगी वो है MP टेट की। तो जितने भी लोग MP टेट क्लियर कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी वाला एग्ज़ाम, MP जो अभी मेंस होने वाला है उसके लिए 25 या 26 से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो और ये भी आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा। दोनों क्लासेस की जो टाइम है, DSSB आपका 7 या 8 बजे से क्लासेस की रात में रहती हैं और MP टेट की 9 बजे के आसपास से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8565 97 45 70। अच्छे से स्टडी होगी, कुछ नया सीखेंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रेगा सारे नीसा। फ्रेज रेगा सारे नीसा में जो ईश्वर समूह दिया हुआ है ये किस राग का है, ऐसा करके ये बोल रहा है। तो देश विभाष जोगिया, यहाँ पर अगर आप इसको गाने की कोशिश करोगे तो ये जो ये लिखा हुआ है अंग, आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको ये किसी ने एग्जाम में फिर मिल जाएगा जहाँ पर ये सिलेबस में होगा। और ये अच्छा टुकड़ा है इसलिए मैं इसको नोट करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे है तो ये कौन सा राग इसको पहचानना है, तो जैसे कि रे गा सारे ने सा, ये आपका देसी का टुकड़ा है जो लास्ट में ये बोला जाता है आलाप में। तो इसलिए आपका ये देसी राग हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। चलते हैं आगे, ये टुकड़ा जरूर नोट कर लेना, ये मुख्य अंग है इसका एक तरीके से। उसके बाद है प्रथम भारत रत्न संगीतज्ञ हैं। तो MS सुब्बलक्ष्मी जी ये प्रथम भारत संगीतज्ञ यहाँ पर हैं। जल्दी जल्दी मैं पेपर कराता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि एक 50 क्वेश्चन हमें करने हैं और उसको लेकर मैं 1.5 2 घंटे 3 घंटे बैठूं तो वो भी शायद सही नहीं है। आप सभी लोग समझदार हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, सितार की उत्पत्ति किस वाद्य से मानी जाती है। तो सितार की जो उत्पत्ति है कई शास्त्रकार इसे त्रितंत्री वीणा से यहाँ पर मानते हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक तंत्री भी लिखते हैं, हालांकि त्रितंत्री आपका अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वेंकटमुखी के मेल हैं। तो ये आपके 72 मेल हैं, आप सबको ये पता है। उसके बाद क्वेश्चन है, गामा रेसा संगति होती है। हम्म अब यहाँ पर ये संगति जो है ये आपकी दरबारी कानड़ा में प्रयोग की जाती है। ये कानड़ा अंग है। एक गामा रेसा यहाँ पर कानड़ा अंग है जहाँ पर गांधार आंदोलित होता है। अब जैसे कि दरबारी का मैं बोलूँ, सा सा ध ध नि रे रे सा, ये तो एक छोटा सा ये उसका वो हो गया। सा रे गा, तो यहाँ पर ये आंदोलन है, गा मा रे सा, ठीक है। तो ये दरबारी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि राग सीखने की चीज़ है, वो बच्चे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं पेपर में अगर राग के क्वेश्चन है तो जिन्होंने राग सीखा नहीं है। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो आप सबको पता है ये ग्वालियर में होता है। उसके बाद है एक्स का सिंबल, ये किसके लिए होता है, तो ये काकपद है, इसकी मात्रा वगैरह पढ़ लेना। फिर है, भरत के द्वारा कितनी विकृत जातियों का वर्णन हुआ है, तो ये 11 विकृत हैं। आंसर आपका सेकंड वाला होगा। 7 शुद्ध हैं और 11 विकृत हैं, ठीक है। जिसमें कि आपकी षडजग्राम की विकृत जातियां हैं, ठीक है, 4 उधर से हैं। और शुद्ध जातियां अगर बोलें तो 4 उधर से हो जाएंगे और 3 इधर मध्यम ग्राम से हो जाएंगे। तो ये 7 इस तरह से शुद्ध बोली जाती हैं, ठीक है। और 11 यहाँ पर आपको विकृत मिलती हैं इधर से, ठीक है। क्लियर है ये। तो आगे चलते इसमें।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैन का सपना। ये एक बंदिश है जो यहाँ पर दी गई है और ये पूछा गया है कि ये किस राग में निबद्ध है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आने लगेंगे तो फिर तो आपको राग बहुत डीपली सीखना पड़ेगा। हालांकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो रैन का सपना ये किस उसमें है, तो ये आपका जैसे कि ये आपका राग ललित में है। रैन का सपना, रैन, ये बंदिश तो सीखी है मैंने फिलहाल। ये त्रिताल विलंबित में ये निबद्ध रचना है और इसका जो ये ऐसे पूरा चलेगा आपका, ठीक है। ये तो ये आपका है रैन, ये हो गया का, यहाँ पर अवग्रह है, और ये हो गया स, प, और यहाँ पे सम रखा हुआ है, तो ना पे ये सम है यहाँ पे, ठीक है। रैन का सपना, ये बड़े ख्याल की बंदिश है, तो ये राग ललित की है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे चलते हैं। रामाश्रय झा राम रंग संबंधित है, तो ये काफ़ी टाइम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बाउल संगीत, आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद है पंडित जयदेव के गीत गोविंद, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना अपने नोट्स में। ये सर एडविन अर्नोल्ड हैं, ठीक है, इसके, और ये आ सकता है, तो इसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद है जागो मैं सारी रात, ये आपका मारू बिहाग है, ये भी अच्छी बंदिश है, ये भी सीखा है तो आप बता लोगे। उसके बाद चलते हैं राव शब्द का संबंध, ये रव नहीं है राव है, तो संबंध किससे है, तो ये ध्वनि से है, तो ध्वनि में जो शोर होता है उसको राव भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सरस संगीत के लेखक कौन है, तो ये पी के दीक्षित। पी के दीक्षित यहाँ पर बड़ी चालाकी से दिया गया है, ये प्रदीप कुमार दीक्षित इनका पूरा नाम है, प्रदीप कुमार दीक्षित जी, बहुत ही अच्छे ये शास्त्रज्ञ और रहे हैं। उसके बाद है कौन सा राग ऑडो जाति का है, तो तोड़ी तो नहीं है फिलहाल, ये तीनों नहीं है, हिंदोल होता है। सा गा मा धा नी धा सा, सा नि धा मा गा मा गा सा, वरन वरन के, हिंदोल है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, हिंदोल के बारे में पढ़ लेना, किस थाट का है, क्या गायन समय, कैसे क्या है, सिलेबस में जो भी है फिलहाल। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कलावंत कहा जाता है, तो ये ध्रुपद के जो गायक होते हैं उनको कलावंत कहा जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कुल कितने विकृत स्वरों का वर्णन किया है, तो ये 2 विकृत स्वर हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा किस विधा से संबंधित है। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि ऐसे पूछ लिए जाते हैं ये, तो कोई बात नहीं, आते हैं तो फिर। अब ये केलुचरण महापात्रा ये नर्तक हैं जो कि ओडिसी नृत्य से यहाँ पर संबंधित हैं, ठीक है। इनको पद्म विभूषण वगैरह भी मिल चुका है, उड़ीसा से ये हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा राग उपशास्त्रीय संगीत शैलियों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो अब देखो ये तीनों तो उपशास्त्रीय संगीत में यूज़ किया जाता है, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना इनको कि उपशास्त्रीय संगीत में कौन कौन से राग आते हैं। दरबारी जो गंभीर प्रकृति के राग होते हैं वो उपशास्त्रीय संगीत में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर दरबारी हो जाएगा। जैसे भैरव हो गया वो भी नहीं आएगा, श्री हो गया, तो ये सब ऐसे राग है कि जो उपशास्त्रीय संगीत में ना के बराबर प्रयोग किए जाते हैं। फिर है मारवा की प्रकृति है स्त्री पुरुष नपुंसक प्रौढ़, तो ये पुरुष प्रकृति का राग है, गंभीर प्रकृति का राग है। उसके बाद है भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष में दिया गया, तो ये 2008 है, कहीं कहीं 2009 भी मिलता है, तो ये 2008 है यहाँ पे। और गाइज आप लोग थोड़ा वीडियो वगैरह लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और जो पर्सन्स की नीड है जिनको जो पढ़ना चाहते हैं आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उनको सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी तो हेल्प मेरी भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ती है फिर आगे और कुछ अच्छा करने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राग पीलू किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो पीलू जो राग है वो आपका संकीर्ण राग है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर रागों का इसमें मिश्रण पाया जाता है। राजन साजन मिश्रा जी किससे संबंधित है, ये कौन नहीं जानता है, इतनी बड़ी हस्ती है ये।
तो ये बनारस घराने से संबंधित है। उसके बाद राग भोपाली है, तो ये ऑडो जाति का राग है। पेपर इजी है, ये कुछ क्वेश्चन जरूर यहाँ पर अच्छे हैं। मेरुखंड से संबंधित है, तो ये स्वर प्रस्तार से संबंधित है मेरुखंड। उसके बाद है प्रमाण श्रुति का सही रूप किसमें है। प्रमाण श्रुति का सही रूप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी दौड़ाएगा ये। प्रमाण श्रुति का सही रूप किसमें है। ओके, 4 3 2 4 4 3 2 4 3। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दिया है इन्होंने। प्रमाण श्रुति का सही रूप मध्यम ग्राम में होता है, तो यहाँ पर मध्यम ग्राम के फॉर्मूले को हमें चूज कर लेना है। 4 3 2 4 3 4 2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर है कजरी, चैती, दादरा आदि प्रकार हैं, तो ये उपशास्त्रीय संगीत में आते हैं, या फिर सुगम संगीत में आते हैं, या भाव में आते हैं, शास्त्रीय संगीत में आते हैं। तो बताइए किस में आते हैं ये? देखिए दादरा यहाँ पे ना होता तो ये सुगम में हम डाल सकते थे, हालांकि यहाँ पर ये उपशास्त्रीय में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ है जयजयवंती किस श्रेणी का राग है, तो जयजयवंती आपका एक परमेल प्रवेशक राग है, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। फिर है संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में ताल का वर्णन मिलता है, तो ये आप सबको पता है 5वें अध्याय में। ठीक है, तालाध्याय है, फिर वाद्याय अध्याय है, फिर नृत्याध्याय। तो तालाध्याय में ताल का वर्णन मिलता है, 5वां अध्याय ये है। उसके बाद है हम्म, कौन गली गयो, ये आपका खमाज में है। बहुत ही प्यारी ठुमरी है ये आप सुनना, बहुत लोगों ने इसको गाया है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा ये। उसके बाद है रे एवं धा कोमल है, तो रे धा भैरव में आप सबको पता है, रे धा कोमल होता है, और तोड़ी में, तो पहला और दूसरा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गानी की श्रुतियाँ हैं, तो ये 2 श्रुतियाँ होती हैं, 2 गांधार की, 2 निषाद की। उसके बाद हारमोनियम है, एक शिशिर वाद्य है। हल्का पेपर है लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मेरे नैना सावन भादो, ऐसे करके है ये, मतलब मुझे सुना मैंने कम है, तो थोड़ा सा इधर उधर कहीं हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ करना। फिर भी मेरा मन प्यासा, ठीक है। ये आपका शिवरंजनी है। रामकली में तो तीर मध्यम आता है, वहाँ पर तो नहीं फिट हो रहा है ये। भीम पलासी में इधर कोमल निषाद है, पटदीप में इधर शुद्ध निषाद है, तो वो फील नहीं आ रहा है, तो ये शिवरंजनी आएगा। क्लियर है, शिवरंजनी सीखा होगा तो यहाँ पर आप कर लोगे। फिर है तोड़ी राग का गायन समय है, तोड़ी राग का गायन समय है, तो ये प्रातः काल में गाया जाता है। रात्रि तो नहीं है क्योंकि सुबह का राग है, किसी भी समय तो नहीं बोल सकते। उसके बाद है दीपचंदी उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है, बड़े ख्याल के लिए। दीपचंदी ताल पूछ रहा है, तराना के लिए, छोटे ख्याल के, ठुमरी के लिए, तो ये ठुमरी के लिए है यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बृहददेशी के लेखक कौन थे, शारंगदेव, भरत, अब ये तो मतंग जी हैं। फिर है द फुल फॉर्म ऑफ NST, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये, जो कि दिल्ली में ये इसका वो है, मतलब जो कह सकते हो आप संस्था जो भी है, ये दिल्ली में है। ये ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो पेपर थोड़ा टफ ज़रूर लगता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन तो टफ बन जाते हैं। फिर है बसंत राग का सम प्राकृतिक राग है, तो बसंत, परज, मालकौंस, केदार, तोड़ी, तो यहाँ पर बसंत के साथ में परज आएगा, दोनों इधर पूर्वी अंग से गाते हैं इसको। फिर है तानरस खां का संबंध है, तो आप लोग जानते हो तानरस खां इनका जो नाम था, तानरस खां साहब का, ये क्या था पता है किसी को? नहीं, कुतुब बख्श, इनको कुतुब बख्श कहते थे, कुतुब बख्श इनका नाम था, और ये दिल्ली घराने से। बहादुर शाह जफर जो दूसरे द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर, तो उनके ये दरबारी संगीतज्ञ थे, तो बहादुर शाह जफर के ही दरबार में ये थे, और शिक्षक भी थे, दरबारी संगीतज्ञ भी थे, कुतुब बख्श। और इन्हीं को तानरस खां नाम दिया गया था, ये अपने नोट से मेंशन कर लेना। उसके बाद है संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी है, तो ये कल्लीनाथ है। उसके बाद विश्व मोहन भट्ट, ये गिटार के हैं। कुछ लोगों ने एक बार मुझे कमेंट किया था, सर हमें भी मतलब थोड़ा सा धीरे आंसर किया करिए, हमें भी मौका दिया करिए। देखो ये रिकॉर्डेड सेशन से, ये बस आपकी तैयारी पे है कि क्वेश्चन
आपने देखा, आंसर मैंने बताया, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, 2 मिनट बैठूं, आप सभी लोग आंसर करो, तो उससे क्या होगा ना, आप अपना कीमती समय बर्बाद करोगे। बात समझ रहे हो? तो फटाफट फटाफट ऐसे करके चलो। इसके बस ये देखो कि तैयारी है तो क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, किस पे काम करने की ज़रूरत है। पेपर बहुत सॉल्व करने से ऐसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है जब तक आपका टॉपिक यहाँ पर क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। हाँ, पेपर देखो, क्वेश्चन समझो, पैटर्न समझो, यहाँ पर वो ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन आप ये सोच लो कि आप 10 साल का पेपर करके कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले सिलेबस निकाल के टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़रूरत है। जब पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लो, एक एक चीज़ समझ में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन करो कि हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। नहीं क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो टॉपिक फिर से पढ़ो, क्योंकि कमी रह गई है। फिर देखोगे आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे किसी के बहकावे में बताओ कि पेपर सॉल्व करने से सब हो जाएगा, नहीं। टॉपिक पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, पूरी मेहनत से पढ़ो। आपको आगे बढ़ने से कभी कोई रोक ही नहीं सकता। और आपका जो कीमती समय है वो वेस्ट मत करो, उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे आप सभी लोग। क्वेश्चन है, 10 विध राग वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये शारंग देव जी ने दिया है। अब क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो आपको पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये टीजीटी पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर है, राग हंस ध्वनि दक्षिण में हाँ गाया जाता है, सही है ये। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, राग नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किसके ग्रंथ में मिलता है? तो ये आप सबको पता है किसके ग्रंथ में मिलता है। तो ये आपका मतंग जी हैं, सबसे पहले उल्लेख किया था। फिर है, प्रेमलता शर्मा जी क्या हैं? तो ये म्यूजिकोलॉजी से संबंधित है, संगीत शास्त्र से। ये क्वेश्चन नेट में भी आया था एक बार। तो ये 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इजी क्वेश्चन हैं ये, टीजीटी पीजीटी वगैरह में काम आता है ये, अगर इसमें सिलेबस में आपका आता है तो आज इसमें इतना करेंगे। बाकी क्लासेस चल रही हैं DSSS के लिए, विद इन 3 मंथ्स आपका उसमें एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि चलो एग्ज़ाम नहीं होगा, मान लो एक बार नहीं होगा, तो जो आप पढ़ोगे वो वेस्ट तो नहीं होगा ना। अब ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम आएगा कोई तो तैयारी करने बैठोगे, एग्ज़ाम कोई आए तब तैयारी करने बैठोगे तो वो फिर है 50-50, हो भी सकता है एग्ज़ाम में, नहीं भी हो सकता। तो एग्ज़ाम एक फोकस कर लो कि क्या करना है, किस पे फोकस करना है। वो वैकेंसी आए ना आए, अपनी तैयारी करते रहो। रेगुलर जितना रहोगे पढ़ाई में, उतना ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं होती हैं आपके एग्जाम्स में। क्योंकि हौश पौश में 2-3 महीने में आप तैयारी करते हो तो वो डेटा ना दिमाग में जाता है, तो कुछ याद रहेगा, एग्जाम में जाके भूल जाओगे, 10-5 क्वेश्चन अपने आप से गलत करोगे। ये गलतियाँ होती हैं। तो कंटिन्यूअस रहो, एक एक 1.5 साल अच्छी स्टडी में रहो, लोगों के बीच में रहो, पढ़ो, और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं उनके बीच में रहो, तो चीज़ें आपकी आसान होती जाएंगी। ठीक है, ये जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। वैकेंसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आप ऐसे तैयारी करते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। तो एक अच्छा सा टाइम अपना यूटिलाइज करो, प्रॉपर माइंड सेट करो कि हाँ क्या करना है, और बैठ के डेली का रूटीन बनाओ कि पढ़ना है। कोई भी काम करो, 2 घंटे बैठ के पढ़ लो, सिंपल। ठीक है, तो आज इतना करेंगे। बाकी क्लासेस अगर ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ राहुल सिंह। जय हिंद।